क्वेश्चन ये है कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए किस चैप्टर को सबसे ज्यादा डीपली पढ़े कि एग्जामिनेशन में मार्क्स ही बहुत ज्यादा आए। किस चैप्टर को सबसे ज्यादा वैल्यू देना चाहिए हमें, तो ध्यान में रखेगा सीबीएसई के जब हम मार्क्स को सही से देखेंगे तो हम ये पाएंगे एक ऐसा चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर उसको सही से एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ हम कवर करेंगे तो यहाँ से आपको करीब 15 से लेकर 16 नंबर तक के क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शंस वगैरह सब मिला के। तो ये वाला चैप्टर आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। इस चैप्टर को 100% आपको डीपली समझना चाहिए और समझेंगे कैसे, उसके लिए आपको मेरे चैनल को फॉलो कर लेना होगा, क्योंकि यहाँ आज से आपको इस चैप्टर के हर एक एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, जो मैं इस सीरीज के लास्ट में आपको बताऊंगा। चलिए आज से हम शुरू करेंगे एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशन का सीरीज, जहां पर हम 2026-2027 के कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्यों जो न्यू बुक हुए हैं, हालांकि मैंने एनसीईआरटी के तमाम सॉल्यूशन करवा रखे हैं, लेकिन अब सेशन नया है तो कुछ नए क्वेश्चन भी ऐड हो गए हैं, कुछ क्वेश्चंस की वैल्यूज में चेंज है, कुछ क्वेश्चंस में नेम में चेंज है। जो भी हो, न्यू बुक के न्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इश्यू शेयर को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो शेयर होता है, जब हम पढ़ेंगे किसको, इश्यू ऑफ शेयर्स की जब हम बात करेंगे तो कंपनी वाले अपने पार्टिकुलर शेयर्स को एक पार्टिकुलर रेट पे इश्यू करते हैं। तो इश्यू ऑफ शेयर दो तरीके होता है, एक होता है इश्यू ऑफ शेयर एट पार और दूसरा होता है इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, एट पार और प्रीमियम। मान लो कंपनी ने अपने शेयर का रेट तय कर रखा है कितने रुपए, 100 रुपए। अगर उसको मार्केट में 100 रुपए में इशू किया गया तो उसको बोलेंगे शेयर एट पार इशू हुआ है, मतलब फेस वैल्यू पे ही इशू हुआ है। वहीं पर अगर शेयर को इशू किया जा रहा है 120 में, मतलब 100 + 20, तो उसको कहेंगे हम कि प्रीमियम पे इशू हुआ है। तो यहां पर हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। हालांकि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन के साथ। अब बात ये करेंगे हमें क्या करना है, हम इसको अकाउंटिंग करेंगे। थ्योरी वगैरह आपने काफी पढ़ी होगी। हमें अकाउंटिंग, जब अकाउंटिंग करते हैं तो हमें ध्यान में रखना होगा कोई भी कंपनी अपने शेयर का सारा पैसा इकट्ठा नहीं मंगाती है। तो क्या होता है, तो जब इकट्ठा नहीं मंगाती है तो कैसे मंगाती है, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को अलग अलग कॉल्स में बांट देती हैं। उस कॉल का नाम है, आपका सबसे पहला नाम है एप्लीकेशन। क्या नाम है, एप्लीकेशन। और उसको पूरा नाम रखा गया है शेयर एप्लीकेशन, नंबर 1। नंबर 2, कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन मंगाए, लोगों ने एप्लीकेशन में पैसा दे दिया। उसके बाद जो दूसरा कॉल है उसको बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। उसके बाद है तीसरा कॉल्स, ये हो गया फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, ये कॉल्स क्या हो सकते हैं, फर्स्ट कॉल हो सकता है। उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल हो सकता है, सेकेंड कॉल भी हो सकता है, या फिर इसी को फाइनल कॉल भी, अलग अलग कॉल में। फिलहाल हमारे बुक में 4 कॉल तक है। तो मान लो 100 रुपए है तो कंपनी क्या करती है, इसको अलग अलग किस्त में बांट देती है। मान लो 20 रुपए यहाँ मांग लिया, 30 रुपए यहाँ मांग लिया, 25 रुपए यहाँ मांग लिया, 25। अब हमें क्या करनी है, इसकी अकाउंटिंग करनी है। जब इसकी अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग करने का एक प्रॉपर प्रोसेस है। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, फिर इसको ट्रांसफर करते हैं। जो भी पैसा आता है शेयर का, उसको ट्रांसफर किया जाता है एक फिक्स अकाउंट जिसका नाम है शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। और नॉर्मल केस में इस अकाउंट को हमेशा क्या किया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। एक एबनॉर्मल केस आता है फॉरफीचर, वहां पर इसको रिटर्न ऑफ करेंगे फिलहाल। अब ये सारी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इसके लिए हमें प्रॉपर क्वेश्चन समझने होंगे। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस बड़े मजेदार और इजी वे में दे रखे हैं, उन सब क्वेश्चन को समझेंगे। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए मेरा क्लास बिल्कुल सिंपल साफ होता है, ज्यादा बकवास नहीं होती है, सिंपल क्लास होता है। आप इसको अटेंड करके 100% फायदा उठा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। इवन आप अगर किसी क्वेश्चन के डाउट पूछते हैं तो उस डाउट का आपको तुरंत सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक 2026-27 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बुक किसके अकॉर्डिंग है, 2026-27 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर क्वेश्चन है अनिश लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल। देखिए जैसे मैंने कहा, कंपनी ने 30,000 इक्विटी शेयर इशू किए 100 रुपए के हिसाब से, जिसको कंपनी ने मांगा है 30 रुपीज एप्लीकेशन पर, 50 रुपीज अलॉटमेंट पर और 20 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। हमें क्या करना है, जर्नलिटी करनी है इसकी।
तो मैं आपको छोटा सा तरीका बताऊं, जर्नल एंट्री करने से पहले आप क्या करो, एक छोटा सा बॉक्स बना लो वर्किंग नोट में, यहां पर पता कर लो किस कॉल में कितना कितना पैसा आएगा, किस कॉल में कितना कितना पैसा आएगा। जैसे हमारे पास पहला कॉल है एप्लीकेशन, शॉर्ट में लिखो, कुछ जरूरत नहीं है बड़ा। एप्लीकेशन का कितना पैसा है, 30 रुपए है। तो एप्लीकेशन में 30 रुपए, कितने शेयर है हमारे पास, 30,000। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर हमारे पास पैसा आ जाएगा कितना, 9 लाख। ठीक है, ऐसे बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। अलॉटमेंट कितना रुपए है, अलॉटमेंट में क्या है, 50 रुपए। तो यहाँ पर 30,000 शेयर होगा, कितना पैसा आएगा, 5×3=15। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना, 15 लाख रुपए। फिर हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ का कितना पैसा आएगा, 20 रुपए। तो ये हो गया 30,000 शेयर। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना, 6 लाख रुपए। जैसे ही अमाउंट कैलकुलेट कर लोगे, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 15×15 30 लाख रुपए। देखिए 30 लाख रुपए कंपनी को इकट्ठा करना है 3 कॉल में। अब इसकी अकाउंटिंग जब करेंगे, सबसे पहले एंट्री होती है एप्लीकेशन की, ध्यान में रखिएगा। एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसा आता है, तो हम पहली जो एंट्री करेंगे, तो ये एंट्री करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। का नाम दे रखा तो नाम जरूर है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहां पर 9 लाख। इतना पैसा हमारे एप्लीकेशन में रिसीव हो गया है। ठीक है, न से लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहां पर लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, डन। इसके तुरंत बाद हम इस पैसे को ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में, और उसके लिए एंट्री करेंगे यहां पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे, 9 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया इक्विटी शेयर। देखिए शेयर 2 टाइप का होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। नाम दे रखा है तो नाम लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 लाख हो गया। अब इस पैसे को हमने ट्रांसफर कर दिया कहां पर, शेयर कैपिटल में। लिखिए यहां पर लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कौन सा अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये हमने नरेशन लिख दिया। जैसे ही पूरा हो जाता है, एप्लीकेशन आ गए, हमने देख लेते हैं। अब हमारे पास पता चल गया कि लोग इतने शेयर को परचेस किया। अब उनसे अलॉटमेंट का पैसा मंगाएंगे, फिर आएगा। पहले पैसा कॉल करते, फिर पैसा आते, मतलब पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री हमारे यहाँ पर होती है, आप एंट्री करोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट में कितना पैसा हमने कॉल करना है, 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए हमें आना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने नोट कर लिया कि 15 लाख रुपए हमें पब्लिक से लेने हैं। इसको लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, मतलब इतना पैसा लेना है पब्लिक से। पब्लिक से कॉल किया, पब्लिक ने कह रहा सारा पैसा आ गया, ऑल मनी रिसीव, सारा पैसा आ गया। तो जब पैसा आता है तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी जोड़ दीजिएगा आप यहाँ पर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आ गया, 15 लाख रुपीज। हालांकि जनरल एंट्री आप फॉर्मेट में करेंगे, बिना फॉर्मेट में करने की कोशिश करेंगे। जनरल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बस छोटा छोटा, ये फालतू टाइम नहीं वेस्ट करना आपको नरेशन लिखने में। नरेशन जितना छोटा हो सकता है उतना ही बेटर है। तो लिखेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, रिसीव हो गया। अब हमारे पास 4 कॉल हो गया, एक कॉल हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो यहां पर भी जैसे अलॉटमेंट का आपने किया ना, ठीक वैसा ही करना पड़ेगा। पहले ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे। पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे, यहां पर करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना ड्यू कर रहे हैं हम, 6 लाख रुपीज। ठीक है, राइट। ये ड्यू हो गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख। यहां पर लिख दो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ड्यू हो गया, पैसा भी पूरा रिसीव हो गया। तो सेम इसका डिक्टो मार दो, खाली नेम बदल जाएगा। यहां एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट
कितना पैसा आ रहा है, पूरा पैसा आ रहा है 6 लाख, कुछ यहाँ पर एरियर वगैरह नहीं है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हो गया हमारे पास 6 लाख, हो गया डन। लास्ट में आपको क्या करना है, टोटल कर देना। क्या करो, टोटल कर देना। टोटल करेंगे जो, क्योंकि जनरल एंट्री का रूल है, सारे एंट्री करने के बाद हम इसका क्या करते हैं, टोटल। टोटल करेंगे तो दोनों तरफ आ जाएगा हमारे पास 60 लाख, क्योंकि डबल डबल एंट्री हुई है, तो यहाँ पर भी 60 लाख आ जाएगा और इस साइड में भी हमारा 60 लाख आ जाएगा। ये नॉर्मल एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है। आप कहेंगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम पे, नहीं, ये पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में आपको बेसिक समझना था कि एंट्री क्या करते हैं, किसके बाद कैसे एंट्री करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको बताया जाएगा ना कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। हालांकि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, 24, 25, 26 तीनों साल का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सॉल्व करते हुए। परेशान नहीं होना है, बस आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपको अपनी एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। मैं जो बता रहा हूं उसी क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में सॉल्व करो बिना देखे, फिर सॉल्यूशन मैच करो कि सर ने जो पढ़ाया और मैंने जो कराया वो सेम है या नहीं। अगर लगता है कि मेरे क्वेश्चन में कहीं पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। अगर आपको लगता है कि सर ने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखा है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कर दो सर यहाँ पर ये मिस्टेक है, ठीक है। क्योंकि आप मेरा मिस्टेक पकड़ने का मतलब होता है आप पढ़ रहे हैं, आपको फिर मैं बताऊंगा कि हाँ मैंने मिस्टेक किया है या नहीं है। मैं भी एनालाइज करूंगा कि आखिर आपने गलती पकड़ा है, मैंने सच में गलती किया है या नहीं करेंगे, लेकिन जरूर बताइएगा। चलिए अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में हमने खाली जनरल एंट्री किया है, लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे आप, अगर क्वेश्चन में जनरल एंट्री के साथ साथ कैश बुक भी बनाने के लिए आ जाता है, जैसे यहाँ पर है प्रिपेयर जनरल एंट्री एंड कैश बुक, ध्यान में रखिएगा कैश बुक बनाने के केस में जनरल एंट्री केवल और केवल ड्यू वाले केस की होती है। पैसा रिसीव यानी कि कैश वाली एंट्री पूरी हम कैश बुक में करेंगे। बात समझ में आई। हम यहाँ पर केवल ड्यू की एंट्री करेंगे, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में जहां जहां ये ड्यू वाले एंट्री करेंगे 1, 2, 3, ये 3 एंट्री करेंगे। बाकी ये जो बैंक वाली एंट्री है उसके लिए हम अकाउंट बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे वो समझो। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द आदर्श लिमिटेड डिवाइस, द आदर्श कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 3 लाख डिवाइडेड इनटू 30,000 शेयर्स और ₹10 ईच विच वर ऑफर्ड टू द पब्लिक। 30,000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से पब्लिक को ऑफर किए गए। ऑफर करने का मतलब होता है पब्लिक को इश्यू किए गए कि हम शेयर इश्यू कर रहे हैं, आप खरीदो। फिर क्या हुआ, अमाउंट पेबल एट 3 पर शेयर एप्लीकेशन, 4 शेयर पर शेयर अलॉटमेंट और 3 पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां पर भी सेम है, जैसे कि मैंने कहा जब भी क्वेश्चन करो सबसे पहले एक जगह लिख लो कि एप्लीकेशन का कितना रुपए है, एप्लीकेशन का हो जाएगा 3 रुपए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितना पैसा आना चाहिए एप्लीकेशन में 90,000। फिर अलॉटमेंट की बात करते हैं, अलॉटमेंट का कितना पैसा है 4 रुपए, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 30, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे पास 1,20,000, राइट। फिर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना हो जाएगा फर्स्ट 3 रुपए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 30, तो कितना हो गया यहाँ पर 90,000। करेक्ट, दिस शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, जितने कंपनी ने शेयर इशू किया लोगों ने पूरा खरीदा और सारे पैसे दे भी दिए। हमसे कहा गया जनरल एंट्री तैयार करो, कैश बुक, इतना पैसा आएगा और इतना ही ड्यू होगा। तो हमें क्या करना है, ड्यू करेंगे तो सबसे पहले एप्लीकेशन, ड्यू का मतलब शेयर कैपिटल वाली एंट्री, तो 3 एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर शेयर का नाम दे रखा है, इक्विटी वगैरह कुछ भी है नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, हालांकि पहली एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि कैश बुक बनाना है तो वो वाली एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्ट दूसरी वाली एंट्री करेंगे। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा है आएगा यहाँ पर 90,000 रुपीज, यहाँ हो गया 90,000 रुपीज, ठीक है। दूसरी एंट्री करेंगे यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पर कितना है 1,20,000 रुपीज, ठीक है। बस सिंपल क्वेश्चन है, शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर भी हो जाएगा 1,20,000। लिखना है लिख दो, यहाँ लिख दो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर लिख दो अलॉटमेंट मनी ड्यू, और लास्ट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो यहाँ पर एंट्री कर देंगे शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना पैसा है? यहाँ पर भी 90,000 रुपीज है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो गया बेटा? 90,000 रुपीज, राइट। ये हो गया। अब ये क्लोज कर दो, इसको क्या कर दो, दोनों तरफ टोटल कर दो। टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ हो जाएगा 9 9 18 18 20 3 लाख रुपए। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 लाख रुपए। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 3 लाख रुपए। डन, ये हो गया। बट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ये हमने जनरल एंट्री। अब हमसे कहा गया कैश बुक। क्या तैयार करना है हमसे? कैश बुक। कैश बुक बनाने का सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, तो ये हो गया आपके पास कैश बुक के लिए। यहाँ पर बनाना है आपको डेट का कॉलम, यहाँ हो जाएगा पर्टिकुलर, फिर हो जाएगा अमाउंट, फिर हो जाएगा डेट का कॉलम, यहाँ हो जाएगा पर्टिकुलर और इधर हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट, यहाँ बनाइए पर्टिकुलर, यहाँ बनाएंगे हम डेट कॉलम, यहाँ फिर हो जाएगा अमाउंट, यहाँ हो जाएगा पर्टिकुलर। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एल आप ना भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं, आप बना भी दोगे कोई भी दिक्कत नहीं, ना बनाओगे तो भी दिक्कत नहीं। अब पैसा आता है कैश बुक में, पैसा आता है। कैश बुक कौन सा कॉलम? ब्रैकेट में लिख दो बैंक कॉलम, क्योंकि हम एंट्री बैंक कॉलम के हिसाब से करेंगे, तो बैंक कॉलम। ठीक है, पैसा आता है तो डेबिट। डेबिट में सबसे पहले लिखेंगे टू, कौन सा पैसा आया? एप्लीकेशन का, तो लिखेंगे टू, यहां पूरा नाम लिख दो, शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा? 90,000। दूसरा टू शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा? 1,20,000। और लास्ट में होगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना पैसा? 90,000। यहाँ पर कुछ भी ड्यू वगैरह पैसा निकला नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 3 लाख। यहाँ पर क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो जो ये चीज है उसको उठा के यहाँ लिख दो। क्या चीज? बाय बैलेंस सीडी। कितना हो जाएगा बैलेंस सीडी? 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे 3 लाख। ये देखो हमारा कैश बुक कंप्लीट हो गया। ये हो गया जनरल एंट्री, ये हो गया कैश बुक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होता है, आपके दिमाग में कहीं पर कंफ्यूजन होता है, मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए कि सर मुझे इस पॉइंट पे ये डाउट लगा और अच्छा लग रहा है। तो आपको बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, मैं ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छा लगता है तो आपको लाइक कर देना, तो मुझे पता चले हाँ वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जिनको जरूरत होगी, तो वो आपको तो ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलिए अब हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन में भी खास बात यही है कि यहाँ पर भी आपको जनरल एंट्री भी करनी है और आपको कैश बुक भी तैयार करना है। जनरल एंट्री विद कैश बुक। तो जनरल एंट्री विद कैश बुक का मतलब ये होता है हमारा एंट्री दो हिस्से में बढ़ जाता है, हमें बैंक वाली एंट्री नहीं करनी है। फिलहाल जो भी है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चन जब तक आप नहीं समझेंगे ना तब तक सॉल्यूशन आपके दिमाग में बैठेगा ही नहीं, हर बार भूलोगे। आप कितनी बार भी मुझसे समझ लो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन को डीपली नहीं पढ़ोगे आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं होगा कि आधी चीज तो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, क्या करना है, कितना अमाउंट है। अब यहाँ पर कह रहा है शॉपकीपर सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 20,000 शेयर इशू किए इक्विटी वाले 100 रुपए के हिसाब से, जहां पर एप्लीकेशन पे है 40 रुपीज, 30 रुपीज है अलॉटमेंट और 30 रुपीज है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक, द एप्लीकेशन कंपनी रिसीव एप्लीकेशन पर 32,000 शेयर्स। अब यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है? कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए, लोगों ने एप्लीकेशन भेज डाले 32,000, 32,000, 32,000 एप्लीकेशन भेज डाले। मतलब इस केस में जब कंपनी जितना इश्यू करती है उससे ज्यादा अगर एप्लीकेशन आता है ना, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब भी आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का ऐसा केस मिले, आपको वर्किंग नोट क्लियरली नोट करना है, क्योंकि यहाँ पर केस क्या होता है, कुछ शेयर का पैसा लौटा दिया जाता है, कुछ को एडवांस रख के एडजस्ट कर दिया जाता है आगे के कॉल में, जैसे अलॉटमेंट में। फिलहाल जैसा भी हम देखेंगे, एप्लीकेशन पर 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। देखिए जैसा मैंने कहा था
32,000 एप्लीकेशन है। इसमें कंपनी ने तुरंत ऑन द स्पॉट 2,000 शेयरों को रिजेक्ट करने का मतलब होता है उनके पैसे को तुरंत वापस कर दिया जितना भी उन्होंने भेजा। रिटर्न टू एप्लीकेंट्स, एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। 10,000 एप्लीकेशन को पूरे 10,000 शेयर दे दिए गए और बचे हुए 20,000 एप्लीकेशन को आधे शेयर की 10,000 शेयर, क्योंकि 20,000 शेयर है हमारे पास। हमसे कहा गया है सारा पैसा ड्यू हो गया, सारा पैसा आ भी गया और हमसे कहा गया प्रिपेयर जर्नल एंट्री एंड कैश बुक। चलो जर्नल एंट्री और कैश बुक करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर वर्किंग नोट करके समझाता हूँ कि कैसे किया जाता है। तो वर्किंग नोट करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन मनी से, और यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन मनी कितना रुपीज है, 40 रुपीज। तो दो तरीके करने का यहाँ पर है। सबसे पहले देखो कंपनी ने इशू कितना किया, इशू 20,000 इशू किया, तो कंपनी के पास 40,000 के हिसाब से कितना पैसा आना चाहिए, 8 लाख रुपए होना चाहिए। कंपनी को कैसा कितना पैसा रिसीव हुआ वो देखो, ठीक है। कंपनी ने इशू किया 20,000, भी कंपनी को आने चाहिए 8 लाख, लेकिन एक्चुअली में कंपनी के पास एप्लीकेशन है 32,000 विद एप्लीकेशन मनी 40, यानी कि इतना पैसा आ गया। यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 12, 12,80,000। मतलब कंपनी के पास ओवर पैसा कितना आया, इसको बोलते ओवर सब्सक्रिप्शन, कितना हो गया, 4,80,000 रुपए का। इसमें से कंपनी ने ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लिया कि 2,000 शेयरों को हम वापस कर देंगे, इसको बोलते हैं रिजेक्टेड। रिजेक्टेड मतलब वापस कर दो। तो 2,000 शेयरों का पैसा पूरा 40 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए वापस चला जाएगा। बचा कितना है, 4 लाख रुपए। ध्यान बनाइए, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको दिमाग ज्यादा घुमाना ही नहीं है। सिंपल जो क्वेश्चन बोला जा रहा है हम उसी को करते चले जाएंगे, यही सिंपल वर्किंग नोट है मेरे अकॉर्डिंग। कोई टेबल फेबल फालतू बनाने की जरूरत नहीं है। तो 4 लाख रुपए कंपनी के पास जो बचे हुए हैं उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा अलॉटमेंट में। कहां पर, अलॉटमेंट में। और जब अलॉटमेंट की बारी है, अलॉटमेंट में कॉल किया गया है कितना रुपए, 30 रुपीज। तो 30 रुपीज यानी कि कितने रुपए के हिसाब से, 20,000 शेयरों के लिए कंपनी के पास आना चाहिए 6 लाख रुपए ड्यू, लेकिन कंपनी के पास ऑलरेडी 4 लाख रुपए एडवांस में आ चुका है, क्योंकि लोगों ने जितने एप्लीकेशन शेयर थे उससे ज्यादा एप्लीकेशन थे, कंपनी ने कुछ एडवांस समझ के अपने पास रख लिया। कितना एडवांस समझ के रख लिया, 4 लाख। तो कंपनी ने इतना मांगे जिसमें से 4 लाख रुपए तो ऑलरेडी कंपनी को मिल चुका था, तो कंपनी के वो अलॉटमेंट में कितना पैसा रहेगा, मिलेगा 2 लाख रुपए। फिर आता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसे मांगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 20,000। यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जितना डी होगा उतना पूरा रिसीव होगा। बस ये वर्किंग नोट आप बना के रखो, बाकी सब इजी है। यहाँ पर भी 3 कॉल है तो 3 जनरल एंट्री, बाकी कैश बुक। सबसे पहले जनरल एंट्री पे फोकस करो। पहले एंट्री करेंगे हम इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, कितना ड्यू करना है, 8 लाख। ठीक है, टू यहां पर लिखेंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना पैसा, कंपनी को कितना पैसा आना चाहिए, 8 लाख। जितना कंपनी ने रिटर्न कर दिया उसको छोड़ दो, कंपनी के पास कितना अलॉटमेंट में जा रहा है, ये 4 लाख, इसकी एंट्री यहां कर दो। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना हो गया, 4 लाख। मतलब 12,80,000 में से 12 लाख यहीं पर एडजस्ट हो जा रहा है, 80,000 चला गया वापस, क्योंकि बैंक वाली एंट्री करनी नहीं है तो उसको यहाँ पर शो नहीं किया हमने, पहला। दूसरा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू पूरा होता है तो यहाँ पर कर दो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना है यहाँ पर, अलॉट का ड्यू हो रहा है 6 लाख। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 लाख, राइट, डन। अब तीसरी एंट्री में जो हमारा फाइनल कॉल बचा, यहां पर भी सेम इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना बचा, 6 लाख रुपीज, यहां पर ड्यू होगा टू इक्विटी शेयर
कैपिटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 लाख। डन हो गया। अब जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है वैसे हम क्या बनाने हैं, यहाँ पर बनाना है हमें कैश बुक। क्या बनाना है, कैश बुक। कौन सा कॉलम, बैंक कॉलम। लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, चलो कैश बुक बनाते हैं। यहाँ पर ये हो गया, डेट छोड़ दो, ये पार्टिकुलर हो गया, अमाउंट हो गया, यहाँ डेट हो गया, ये पार्टिकुलर, और ये हो गया अमाउंट। ठीक है, लिख दो हेडिंग डेट पार्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पर भी सेम डेट पार्टिकुलर। डेट दे रखा होता तो लिख देते हैं, पर डेट है नहीं तो छोड़ दो। जो जो पैसा आ रहा है उसकी एंट्री कर दो। सबसे पहले पैसा आया टू शेयर एप्लीकेशन का, शेयर एप्लीकेशन। लेकिन पैसा आया कितना, 12,80,000। जितना पैसा आया उतना पूरा लिखोगे, 12,80,000। जिसमें से कुछ पैसा रिजेक्ट हो गया, वापस चला गया। जो वापस चला गया ऑपोजिट लिखेंगे बाय। वापस चला गया किस नाम से, यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन का पैसा वापस गया। शेयर एप्लीकेशन कितना पैसा वापस चला गया, 80,000। फिर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट कितना पैसा आएगा, एडवांस को माइनस कर देने के बाद जो बचेगा 2 लाख रुपए, यहां लिखेंगे 2 लाख रुपीस। ठीक है, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना पैसा आ रहा है यहां पर 6 लाख। डन हो गया। अब ऐड कर दो। ठीक है, क्या कर दो, ऐड। तो ये हो जाएगा 12,80,000, यहां हो गया। तो ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया 6 4 10, इधर हो गया 20,80,000। तो यहां पर भी लिख दो 20,80,000। 80,000 इसमें से माइनस हो गया था, तो जितना बचेगा वो होगा हमारा बैलेंस शीट। मतलब हमारे बैंक में इतना पैसा बाय बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा, बैलेंस सीडी जो 20 लाख रुपए। डन हो गया। ये है एक्चुअल अकाउंटिंग, ये है सिंपल तरीका। बस आपको स्टेप्स याद रखने हैं कि पहले हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया, वर्किंग नोट करने के बाद फिर एंट्री कर दी। अगर आपने वर्किंग नोट क्लियर कर लिया ना तो एंट्री में और कैश बुक में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बिना वर्किंग नोट के कर रहे हो तो बार बार यहाँ के लिए भी कैलकुलेट करोगे, यहाँ पर भी कैलकुलेट करोगे। क्यों बेटा झमेला पालना है आपको। सबसे पहले ये वर्किंग नोट कर लो, पूरा लिख लो ये चीज ऐसा ऐसा हुआ। 2 मिनट का टाइम लगता है, इससे आपका 5 मिनट का टाइम बच जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करेंगे आज। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचना है ताकि बोरिंग ना हो, तो मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे वीडियोस में आपको सारे क्वेश्चन समझाया जाए। ठीक है, इंटरेस्टिंग लगे और बोरियत भी ना हो और समझ में भी सब कुछ आ जाए। कोर्स भी जल्दी क्लियर करना है क्योंकि लंबा कोर्स है, बहुत सारे चैप्टर्स है, बहुत सारे क्वेश्चन है, उन सबको सॉल्व करना है। यहाँ पर भी हमें देखो रेड में लिखा हुआ है जनरल एंट्री और कैश बुक। सेम तरीका, कुछ अलग नहीं है, जैसा मैं बता रहा हूँ सेम ही तरीका है, जैसा कि मैं बार बार एक ही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। ठीक है, अब यहां पर भी क्या दे रखा है, रूपक लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेबल 20 पर शेयर एंड एप्लीकेशन सेम टू सेम। आप यहां पर कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो हमारे पास क्या कह रहा है, रूपक लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किया, 100 रुपए के हिसाब से 20 रुपए मांगा गया है, एप्लीकेशन में 30 रुपए मांगा गया है, अलॉटमेंट में बैलेंस जो है 2 किस्तों में है 25-25 रुपए का। द एप्लीकेशन अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव, सारा पैसा आ गया। ऑन फर्स्ट कॉल ऑल मेंबर्स पेड देयर ड्यूज एक्सेप्ट 1 मेंबर ऑफ 200 शेयर्स। कह रहा है एप्लीकेशन का पैसा पूरा आ गया, अलॉटमेंट का पैसा पूरा आ गया। जैसे ही फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, ड्यू किया, उसमें से एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर थे, 200। उसने अपना पैसा फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। और वाइल अनदर मेंबर होल्डिंग 500 शेयर्स पेड फॉर द बैलेंस, और एक शेयर होल्डर और था 500, उसने अपने बचे हुए कॉल का पैसा जो मांगा नहीं गया है, फर्स्ट कॉल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल के बाद आता है फाइनल कॉल, जो मांगा नहीं गया वो भी दे दिया। हमसे कहा गया है फाइनल कॉल अभी तक मांगा नहीं है तो फाइनल कॉल की एंट्री मत करो, जल एंट्री करो। तो सेम वही सबसे पहले आप वर्किंग नोट कर लो। एप्लीकेशन का कितना पैसा है यहाँ पर 20 रुपए 20, कितने शेयर है 10,000, तो मतलब यहां पर पैसा आना चाहिए 2 लाख। आ भी गया 2 लाख, जितना ड्यू हुआ उतना ही होगा। फिर बात करेंगे अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कितना है 30 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर है 10,000। यहां पर भी क्लियर कहा गया, यहां पर पूरा पैसा रिसीव हो गया 3 लाख। फिर आता है फर्स्ट कॉल, कितने का 2 इक्वल यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो यहां पर पैसा आना चाहिए 2,50,000। मामला यहीं बिगड़ गया। क्या बिगड़ गया है,
कह रहा है एक बंदे के पास 200 शेयर है, उसने अपना पैसा नहीं दिया। जो पैसा नहीं देता है उसको बोलते हैं एरियर। क्या बोलते हैं? एरियर, मतलब बकाया। तो उसने अपना 25 रुपए के हिसाब से 200 शेयरों का पैसा, 25 दूनी 50, यानी कि 5,000 रुपए नहीं दिया। माइनस कर दो, जो नहीं दिया माइनस कर देंगे। यानी कितना पैसा आया हुआ है यहाँ पर? 2,45,000। लेकिन इसके बाद थोड़ा मामला और है, एक बंदा और है जिसने अपने बाद के कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया। तो ये हो गया एडवांस। कितना? 25 मल्टीप्लाई बाय कितने शेयरों का पैसा एडवांस में आ गया? 500 शेयरों का। यानी कि यहां पर ऐड कर देंगे हम 12,500। 005, इधर होगा 7, इधर हो जाएगा 5, इधर हो गया 2,57,500 रुपए। इतना पैसा आएगा फर्स्ट कॉल के साथ। फाइनल कॉल मांगा नहीं गया, छोड़ दो। तो यहां पर भी जनरल एंट्री करेंगे, ड्यू वाली करेंगे। पर कैश बुक अलग करेंगे, ड्यू अलग करेंगे। पहले ड्यू की एंट्री कर देंगे। तो यहां पर कर देंगे हम सबसे पहली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना एप्लीकेशन का? 2,00,000 रुपए। ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,00,000। उसके बाद अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट में कितना कॉल किया गया? 3,00,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 3,00,000। उसके बाद आपको एक कॉल की एंट्री करनी है, तो उसके लिए आप क्या करो, कर लेंगे कैश बुक का फॉर्मेट बना दो, इससे इजी हो जाएगा। और यहां लिखेंगे हम कैश बुक। थोड़ा स्पेस छोड़ दो, दो एंट्री करने का। और उसके बाद कैश बुक का फॉर्मेट बनाओ, ताकि दोनों एक साथ चलता रहे, तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। और ठीक है, ये हो गया कैश बुक का फॉर्मेट। सेम यहां लिख देंगे डेट, वो तो है ही नहीं। यहां लिखेंगे हम पार्टिकुलर्स, यहां हो जाएगा अमाउंट, यहां लिखेंगे हम डेट। ये हो गया आपका पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आ गया, तो लिख दो यहां पर टू शेयर। एप्लीकेशन में लिखा सारा पैसा आ गया, यानी कि कितना है? 2,00,000 रुपीज। फिर होता है अलॉटमेंट का ड्यू कर दिया, यहां का भी सारा पैसा आ गया। शेयर अलॉटमेंट कितना पैसा है यहां का? 3,00,000। ठीक है। फिर ड्यू कर रहे हैं हम कौन सा? शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये हो जाएगा हमारे पास शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना ड्यू कर रहे हैं फर्स्ट कॉल का? 2,50,000। तो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 2,50,000 ड्यू हो गया। लेकिन इस ड्यू में हमारे पास 5,000 रुपए नहीं आ रहे, एरियर हो गया। तो जो एरियर हो गया उसकी एंट्री करनी पड़ती है। तो इस एरियर को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। यहां हो गया कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितना पैसा नहीं आ रहा है? 5,000। कौन सा पैसा नहीं आया? फर्स्ट कॉल का, उसको रिटर्न अप कर दिया जाता है टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना हो गया? 5,000। अब एडवांस की जनरल एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि एडवांस जो है बैंक के साथ होता है। एरियर बैंक से माइनस कर देते तो बैंक की एंट्री तो हो ही नहीं रही है, तो छोड़ ही दिया है। लेकिन एडवांस छोड़ देंगे और उसको यहां पर आएंगे। तो यहां पर फर्स्ट कॉल का पैसा आ रहा है टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितना है एरियर होने के बाद? 2,45,000। और जो एडवांस है 12,500, उसको यहां लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस करके, कॉल्स इन एडवांस करके लिख देंगे। कितना हो जाएगा यहां पर? 12,500। डन हो गया बस, क्योंकि फाइनल कॉल की मांग किया नहीं गया था, तो उसको यहीं छोड़ देंगे। ऐड कर दो, और जब ऐड कर देंगे तो यहां कितना हो जाएगा? 2,00,000, 5,00,000, 5 2 7,00,000। कितना हो जाएगा यहां पर? 7,00,000। तो ये 005, इधर हो गया 7 6 7,67,500। ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 और 1 5, सॉरी 57,500। 7,57,500। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लेना, कोई डाउट हो तो बता देना। बाई बैलेंस CD यहां हो जाएगा 7,57,500। यहां पर भी हो जाएगा 7,57,500। क्वेश्चन कंप्लीट और आज की क्लास भी कंप्लीट।
कहीं पर भी जरा सा भी डाउट आता है किसी भी चीज में, वर्किंग आप कहोगे सर आपने वर्किंग नोट किया, बहुत सारे लोगों ने वर्किंग नोट नहीं बताते हैं, लेकिन मैं क्लियरली बता रहा हूँ। इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही एंट्रीज होती है बेटा। ये एक बार कर लोगे ना तो बस, ये तो खाली फॉर्मेट है, तो हर एक क्वेश्चन में यही एंट्री तो किया हमने, क्या अलग किया? अलग कुछ नहीं है, बस अलग है अमाउंट का। अमाउंट क्वेश्चन पढ़ के वर्किंग निपटा लो, आपका एंट्री वही डिक्टो होता है सारे क्वेश्चन में, एक ही वही शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पैनल, बस और कुछ नहीं है। बस कुछ है, वो है तरीका समझने का। अच्छा लग रहा है तो लाइक करके शेयर कर दो, पहला वीडियो है, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ कि सर का क्लास शुरू हो गया इकोनॉमिक्स बिल्कुल सिंपल वे में, और सबसे ज्यादा मार्जिन वाला चैप्टर है ये, इसलिए सबसे पहले इसको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद हम एडमिशन वगैरह बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस चैप्टर को क्लियर करेंगे, ठीक है? तब तक थैंक यू एंड बाय।